पैसा वसूल वाला पौधा मैंने मंगवा रखा है। एक से बढ़कर एक पौधे हैं जो कि पौधा नहीं पेड़ कह सकते हैं। जिस नर्सरी से मैंने इन पौधों को मंगवाया है, इस नर्सरी में मैं विजिट कर चुका हूँ। पौधों का बहुत बड़ा स्टॉक है, जहाँ आप होलसेल और रिटेल दोनों ही रेट पर पौधे खरीद सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, मैंने ऑनलाइन नर्सरी से फिर से फ्रूट प्लांट मंगवाया है और इस बार पौधे ज्यादा संख्या में है। पैकिंग आप देख सकते हैं, बहुत बड़े साइज का पैकिंग है और 3 पाइप के पैकिंग में इस बार मेरे पास पौधे आया हुआ है और सभी एक्सोटिक फ्रूट प्लांट मैंने इस बार मंगवाया है। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूं कि इस बार मैंने कौन कौन से एक्सोटिक फ्रूट प्लांट मंगवा रखा है और किस नर्सरी से ये पौधे मैंने मंगवाया है। एक एक पौधे को दिखाऊंगा मैं, पौधे की कंडीशन क्या है और टोटल कितने पौधे हैं, सभी चीजों को मैं बारीकी से आपको बताऊंगा। सबसे पहले मुझे तीनों पाइप्स को सेपरेट करना होगा, उसके बाद ही मैं सेपरेट करने के बाद एक एक पैकिंग को खोलूंगा। पैकिंग इधर से उधर मिसिंग ना हो जाए, इन्होंने तीनों पाइप को एक साथ अटैच कर रखा है और तीनों एक साथ अटैच करने की वजह यह है कि ऑर्डर तीनों का सेम है। तो जल्दी जल्दी तीनों पाइप्स को मैं सेपरेट कर लेता हूं। ये देखिए, हर जगह से इन्होंने तीनों पाइप्स को एक साथ अटैच कर रखा है और सुतली से बांधने के बाद बाहर से इन्होंने ब्राउन टेप लगा के इसको अटैच कर रखा है, ताकि हमारी जो बाइंडिंग है, जो सुतली से बांध रखी है, वो इधर से उधर खिसक ना जाए, जिससे हमारे पौधे खराब होने के चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा तीनों को एक साथ अटैच करने का और भी फायदा है। कुरियर से डिलीवरी बॉय जब भी हमें डिलीवरी देने आएगा तो एक ही साथ हमारे सारे पौधे डिलीवर हो जाएगा। तो ऊपर से भी मैं इसे खोल लेता हूँ। ये देखिए, बहुत मजबूती से इन्होंने बांध रखी है। तो एक पाइप हमारा सेपरेट हो चुका है, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। तो उसके बाद अब हमारा 2 पाइप बचा है, इस पे भी अलग अलग बाइंडिंग कर रखी है। देखिए कितनी मजबूती से बांधा है इन्होंने। ब्लेड के सहायता से मैं इसे कट कर लेता हूँ, क्योंकि खोलना थोड़ा मुश्किल काम है, कट करना बहुत ईजी है। तो यहाँ से मैंने कट कर लिया, यहाँ से भी कट कर लेता हूँ। ये लास्ट नोड है, इसे खोलते ही तीनों पाइप सेपरेट हो जाएगा। थोड़ा सा कट लगाने की और जरूरत है। ये देखिए, अब तीनों पाइप हमारा सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा मुश्किल हुआ क्योंकि 3 पाइप एक साथ अटैच किया है। सिंगल पैकिंग होता तो इतना समय या इतना मुश्किल नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, तीनों पाइप्स को मैंने सेपरेट कर लिया है और पाइप के ऊपर से हमारे पौधे के पत्ते झांक रहा है, यानी कि वो कोशिश कर रहा है कि हमें सांस मिल जाए। लेकिन नर्सरी वालों ने पाइप में सुराख करके पौधे की सांस लेने की जगह बना रखी है। और हाँ, एक बात आपको बता दूं, ये जो पौधे मैं खोलने वाला हूँ, इस नर्सरी से मैंने पहले भी कई बार अपने लिए पौधे मंगवा रखा है। और इसके पीछे वजह यह है कि मैंने जब जब इस नर्सरी से अपने लिए पौधे मंगवाया है, पौधे बहुत अच्छी कंडीशन में और हेल्दी मैच्योर पौधा हमें रिसीव हुआ है। तो खोलने का तरीका हमारा वही रहेगा, बीच में ऐसे एक लंबा चीरा लगा लेना है ब्लेड की सहायता से। उसके बाद कट लगाने के बाद इसे थोड़ा अलग कर देना है। हल्की फुल्की खींचातानी चलेगी, लेकिन ज्यादा खींचातानी आपको नहीं करना है। जहां जहां आपको दिक्कत लगे, आप वहां वहां ब्लेड या सीजर की मदद से कट लगा सकते हैं। थोड़ी सावधानी जरूर रखनी है आपको। इस तरह से एक साइड से लंबा चीरा लगा के मुझे पहले बाहर की जो लेयर है, उस परत को मुझे हटा देना है। ध्यान रहे, आपको ब्लेड या सीजर ज्यादा अंदर तक नहीं ले जाना है, क्योंकि अंदर पौधे का स्टेम होगा और निचले पार्ट में रूट बॉल होगा। तो इस बात का ध्यान रखकर ही आपको ब्लेड या सीजर चलाना है, ताकि पौधे आपके कहीं से भी डैमेज ना हो पाए। यहाँ नीचे तक मैंने टच कर दिया। अब इसे मैं बाहर वाली जो परत है, इसे अलग कर देता हूँ। यहाँ भी इन्होंने रस्सी से बांध रखी है और ब्राउन टेप का इस्तेमाल तो बहुत भर भर के कर रखा है इन्होंने। और सिर्फ वजह यह है कि ताकि पौधे हमारे घर तक सेफली पहुंच जाए। ये देखिए, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है नीचे इन्होंने फिर से कहीं से टेप लगा रखा हो। तो आप चारों साइड से घुमा घुमा कर देख लें
ये देखिए अभी भी कहीं ना कहीं हल्की सी टेप लगी हुई है, तो उसे भी कट कर लेना है। अब हमारा कट चुका है। उसके बाद आपको धीरे धीरे पाइप को ऊपर की तरफ उठाते जाना है। ये देखिए पौधे की हाइट ज्यादा है, इसलिए मुझे एड़ियां उठानी पड़ रही है इन पाइप को बाहर निकालने के लिए। पाइप को बाहर निकालने के बाद सबसे पहले मुझे इसके पत्तों पर बंधी हुई रोप को कट करके हटा देना है, ताकि पौधे अब आसानी से सांस ले सके। सारे रोप्स को अलग कर लिया। ये देखिए अब नीचे के रूट बॉल में पॉलीथीन लगी हुई है, तो इसे मैं अभी एज इट इज छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं दूसरे पैकिंग को भी खोल देता हूँ। तरीका वही रहेगा, नीचे के हिस्से में आपको एक लंबा चीरा लगाना है। उसके बाद जैसे जैसे मैंने बताया इसी तरह से आपको सारी पैकिंग को अलग कर लेनी है। पैकिंग को खोलते हुए एक बात मैं आपको बताता चलूं, जिस नर्सरी से मैंने इन पौधों को मंगवाया है इस नर्सरी में मैं विजिट कर चुका हूं और इस नर्सरी की मैंने वीडियो भी बनाई है मौसमी माल्टा के ऊपर, जो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। पूरी वीडियो एक्सोटिक फ्रूट प्लांट के ऊपर मैंने बनाई है, स्पेशली मौसमी माल्टा और ऑरेंज की वीडियो है, जिससे आप कॉमर्शियल फार्मिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए बातों बातों में हमारा दूसरा पैकिंग भी खुल चुका है और अब पाइप को बाहर निकालना बाकी है। तो चलिए बिना देरी किए इस पाइप को भी बाहर निकाल लेता हूँ। धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते जाना है, आसानी से पाइप बाहर आ जाता है। अब बचा तीसरा और आखिरी पाइप, इसे भी बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद रूट बॉल को खोल के दिखाऊंगा। उसके बाद मैं एक एक पौधे को अलग करके उसकी वैरायटी बताऊंगा। पाइप को जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठाते जा रहा हूँ वैसे वैसे कुछ पत्ते ब्राउन नजर आ रहा है। असल में ये भी एक्सोटिक फ्रूट प्लांट है। अब मैं आपको रूट बॉल की पॉलीथीन खोलने के बाद का नजारा दिखाता हूँ और सबसे पहला पौधा आता है वर्ल्ड फेमस आम का, जिसका नाम है मियाजाकी मैंगो। जी हाँ, सभी पौधे बहुत अच्छी कंडीशन में है और बहुत मोटे स्टेम वाला पौधा इन्होंने भेजा है। पौधे की कंडीशन से दिल बाग बाग हो जाता है। एक एक पौधे की कंडीशन और पौधे की हाइट आप देख सकते हैं। सारे पत्ते एकदम ही हेल्दी और ग्रीन मुझे दिखने लगा है। उसके बाद ये दूसरा पौधा, ये पौधा भी मियाजाकी मैंगो का है। आगे अभी एक से बढ़कर एक पौधे हैं, जो कि पौधा नहीं पेड़ कह सकते हैं। ये देखिए इन पौधों को मैंने मंगवाया है जेके नर्सरी से। जेके नर्सरी कोलकाता की एक भरोसेमंद नर्सरी है और जेके नर्सरी के पास पौधों का बहुत बड़ा स्टॉक है, जहां आप होलसेल और रिटेल दोनों ही रेट पर पौधे खरीद सकते हैं। जेके नर्सरी का नंबर यहाँ ऊपर स्क्रीन पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप इस नंबर से कांटेक्ट करके अपने लिए पौधे मंगवा सके। एक से बढ़कर एक पौधे हैं। ये पौधे थोड़े कॉस्टली जरूर है, लेकिन पैसा वसूल वाला पौधा मैंने मंगवा रखा है। और ये दो पौधे नामडोक माई मैंगो की वैरायटी है, जिस पर बड़े बड़े साइज का कलरफुल मैंगो लगता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद हमारा कौन सा पौधा है जिस पर अभी भी आम की डंडियां लगी हुई है। आप इनकी डंडियों को देखकर हैरान ना रहे। पूरे साल आपको इस पर मंजर आम या इस तरह से आम की खाली डंडी दिखाई देगी। जी हाँ, ये है काटीमोन मैंगो, जो ऑल टाइम की वैरायटी है ATM, यानी कि ऑल टाइम मैंगो, जिसे काटीमोन मैंगो के नाम से जाना जाता है। ये दोनों पौधा भी बड़े साइज का हेल्दी पौधा है। अब आगे एक और बिग साइज का पौधा, जिसकी हाइट कम से कम 6 से 6.5 फीट होगी। ये देखिए, और इसका बहुत मोटा तना है। हालांकि तने के मुकाबले रूट बॉल की थैली थोड़ी छोटी है। तो नर्सरी वाले कुरियर से पौधे भेजते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि रूट बॉल की थैली थोड़ी छोटी हो, उससे उन्हें कुरियर से पौधे भेजने में ज्यादा इजी रहता है। जबकि ऑफलाइन नर्सरी की रूट बॉल की थैली कम से कम डबल होती है। तो ये बड़ा पौधा है बनाना मैंगो का। बनाना मैंगो गुच्छों में फल लगता है। तो बनाना मैंगो के बाद आगे और एक बड़े साइज का पौधा जो मुझे नजर आ रहा है, ये पौधा भी बहुत बड़े साइज का है। इसकी रूट बॉल की थैली भी एवरेज साइज की है और इसमें कई सारे मल्टीपल ब्रांचेस मुझे दिखाई दे रहा है। और इसकी वैरायटी का नाम है गुलाब खास मैंगो।
लोगों का मानना है कि गुलाब खास हर जगह अच्छे से नहीं उगता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं इस पे फल लेने के बाद ही बता पाऊंगा। इसके बाद अब ये छोटा सा पौधा जिसके पत्ते का कलर ब्लैक या ब्राउन है, बहुत छोटा सा पौधा है, तो इसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सा पौधा है। तो ये है ब्लैक डायमंड गुआवा की वैरायटी, जिसके पत्ते ब्राउन या ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है। हालांकि यही पैकिंग में पाइप निकालने के टाइम इसके पत्ते ही ब्राउन या ब्लैक आपको दिखाई दे रहा था। उसके बाद एक और पौधा जिसके पत्ते हल्के हल्के येलो आपको दिख रहा है, ऊपर से नीचे तक पूरा पौधा पत्तों से भरा हुआ है और पत्ते हल्के हल्के येलोइश हो चुका है। तो इसे मैं आपको दिखाता हूं कि ये कौन सा पौधा है। ये देखिए, ये है पाकिस्तानी ऑरेंज का पौधा। इसका फल बहुत मीठा होता है और बहुत ज्यादा संख्या में पाकिस्तानी ऑरेंज में फल लगते हैं। तो ये है पाकिस्तानी ऑरेंज का पौधा। उसके बाद आखिर में एक और छोटा सा पौधा, और इस पौधे के सारे पत्ते गिर चुका है। यानी कि कुछ ऐसी वैरायटी होती है पौधों की जो पैकिंग में ज्यादा दिन रहने की वजह से पत्ते गिरा देता है, लेकिन इस तरह से अगर पत्ते गिर गया है तो पौधे में कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और ये पौधा है वियतनाम सुपर अर्ली जैकफ्रूट का पौधा। सुपर जैकफ्रूट अर्ली का जो पौधा है, ये पौधा बहुत जल्दी आपको फल देने लगता है और इसे गमले में लगाकर आप अच्छे खासे मात्रा में जैकफ्रूट हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप टेरेस गार्डनिंग या पॉट गार्डनिंग करते हैं तो सुपर अर्ली जैकफ्रूट का पौधा आपको जरूर लगाना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती है। अब इन पौधों को कैसे पॉट देना है? देखिए, जब भी आप ऑनलाइन नर्सरी से पौधे मंगाएं तो पॉट देने में जल्दबाजी ना करें। उससे पहले कुछ जरूरी काम आपको करना है, नहीं तो पौधे खराब हो जाएंगे। सबसे पहला ट्रीटमेंट आपको ये करना है, इनकी थैलियों में यानी कि रूट बॉल में अच्छी तरह से पानी से स्प्रे कर देना है। हो सके तो आप पानी में फंगीसाइड पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इनके पत्तों पर, टहनियों पर यानी कि पूरे पौधे पर अच्छी तरह से आपको पानी से स्प्रे कर देना है। पानी से स्प्रे कर देंगे तो आपका पौधा खिल उठेगा। उसके बाद अब आपको इन पौधों को कम से कम 1 हफ्ते के लिए छाए में रख देना है। ग्राउंड पर अगर कोई पेड़ हो तो पेड़ के छाए में आप पौधे को रख देंगे तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में पौधा एकदम नए ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देगा, मानो जैसे आपने इसे पोट दे दिया हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन पौधों को पोट दे देंगे तो बहुत से पौधे आपके खराब हो जाएंगे, पौधे मर भी सकते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। उसके बाद आप जिस पौधे को लगाना चाहें उसके अनुसार आप सोइल मिक्स बनाकर पौधों की केयर करेंगे तो वो पौधा बहुत फास्टली ग्रोथ करेगा और बहुत जल्दी उस पौधे से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।